आप देखिए 11B एक्सरसाइज 11B का एक क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। संख्या बताएं या बताइए। ठीक है, वो संख्या हमको बताइए जिसमें अगर हम 5 जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाए, 15। तो क्या वो संख्या मालूम है भैया? नहीं, हमको वो संख्या पता नहीं है। तो आइए हम क्या करते हैं, माना, क्या माना, माना वह संख्या है यक्स। अब प्रश्नानुसार, अब हम क्या कहेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि इस संख्या में अगर हम जोड़ते हैं 5 तो मिलता कितना है, 15। ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, यही हमारा समीकरण है। इसी को हमें हल करना है। यक्स धन 5 बराबर 15, ठीक है ना, यक्स धन 5 बराबर 15। तो भैया हम जानते हैं कि अभी पिछली क्लास में भी पक्षांतर का नियम बताए थे ना। जब हम पक्षांतर करते हैं तो जो भी आपके बीज गणितीय अंक है उनको एक तरफ कर लेते हैं, जो अंक गणितीय हैं उनको एक तरफ, पक्षांतर नियम से। तो आइए यहां हम लिखते हैं, तो यक्स बराबर ये 15 ऐसे है, और ये जो बच रहा है भैया धन 5, ये पूरा का पूरा इधर जाएगा तो क्या होगा, ऋण 5। यहां लिखो पक्षांतर नियम के अनुसार, ठीक है ना। यहां हमने पक्षांतर नियम अप्लाई किया है, इसलिए अब इसे हल कर लो। 15 ऋण 5 कितना आएगा, 10। ये तो सिंपल सा भैया घटाव है। तो यक्स बराबर क्या निकल के आया, 10। तो यक्स वही संख्या हम माने थे ना, वो संख्या क्या है, तो आप यहां लिखिए उत्तर संख्या बराबर 10। वो संख्या 10 होगी जिसमें हम 5 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। ओके, समझ बात आई। हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। अभी इसको हम लेके आएंगे आगे, तो इसे नोट कर लेना। अगला प्रश्न क्या है जरा बताओ भाई। एक और प्रश्न है, चौथा। कह रहे शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदी। एक कोई शशि है बच्ची, उन्होंने कुछ पेंसिलें खरीद ली हैं। 2 पेंसिल उनमें अपनी छोटी बहन को दे दिया। अब उनके पास ये 3 पेंसिलें बची, तो उसने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी थी, ठीक है ना। तो शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदी थी, ये नहीं पता है कि कितनी। तो हम क्या कर लेते हैं, माना शशि ने यक्स पेंसिलें खरीदी थी। उसने कितनी पेंसिलें खरीदी, यक्स पेंसिलें खरीदी। अब कह रहे 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी। देना, अब ये भी समझ लो, देना और लेना। देने का मतलब क्या, वो हमारे पास से जा रहा है, क्या होगा यहाँ पर, माइनस। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है प्रश्नानुसार, ध्यान दीजिएगा। ऐसे बार बार हम लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, तभी हमें उत्तर को लिखने का, प्रश्न को हल करने का तरीका समझ में आएगा भैया। प्रश्न क्या कह रहा है कि जो भी पेंसिल उसने खरीदी थी उसमें से 2 पेंसिल उसने क्या किया, अपने बहन को दे दिया, मतलब घटा दिया, अपने पास से वो घटा दिया। अब कह रहे हैं कि अब उसके पास 3 पेंसिलें बची।
तो इसका मतलब बराबर कितना आ गया? 3 पेंसिल आ गया। अब 3 पेंसिलें उसके पास बची हैं, तो उसने कुल कितने पेंसिलें खरीदी थी? मतलब कुल कितने पेंसिल? यही कुल यही है ना, कुल पेंसिलों की संख्या तो हमने x मान रखा है। इसी के आधार पर अब यहाँ पर भैया तो x बराबर, अब हम क्या करें? ये जो है आपका ये इतने को हम कहाँ ले आएंगे? इधर ले आएंगे। यहाँ पहले से ही 3 है, ठीक है ना। ये ऋण 2 अगर इधर आया तो क्या हो गया? धन 2 हो गया। तो x बराबर, जरा इसको हल करो भाई, 5। तो ये x बराबर 5, क्योंकि हमने कहा था कि कुल पेंसिल बराबर x, तो x बराबर कितना आ गया? 5। यही हमारा क्या आ गया? उत्तर आ गया, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ओके, अगला करें। अगला देखिए भैया, अगला कह रहे हैं कि प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम घटकर 17 किलोग्राम हो जाता है। उसका भार पहले कितना था? अभी घटने के पहले। तो इसको हल करने का कैसे तरीका है? हमने कहा अब मान लेते हैं, माना क्या करें? प्रज्ञा का वजन बराबर x। हाँ, लेकिन ये कब? पहले कितना था? x किलोग्राम, क्योंकि बात किलोग्राम की हो रही है भैया। x किलोग्राम ये पहले वजन था। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार आ जाओ भाई। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि उसने कितना घटाया है? ओह, बढ़कर है। प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर 17 हो जाता है। घटकर नहीं, बढ़कर। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर घटकर होता तो हम घटा देते, बढ़कर लिखा है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो पहले कितना था? x, इसमें कितना जुड़ रहा है? 3 किलोग्राम जुड़ रहा है, तो वो कितने किलोग्राम की हो जा रही है? 17। यही हमारा क्या हो गया? यही है हमारा समीकरण, और इसी समीकरण को हमें हल कर देना है। तो आइए भैया, तो x बराबर यहाँ पर हमें क्या करना है? इसे उठाकर यहाँ ले आना है। तो पहले से हमारे पास इधर 17 है, और ये +3 जब इधर आएगा तो -3। किस नियम के आधार पर? पक्षांतर नियम। ये लिखते जाना है बार बार। हल करो भाई जरा। तो कितना? 14। तो हम लिखेंगे पहले, यहां लिख सकते हो प्रज्ञा का पहले वजन था, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, वजन बराबर 14 किलोग्राम। ये जरूर लिखना है। किलोग्राम की बात हो रही थी तो किलोग्राम में हम लिखेंगे। ओके, ये आपका हो गया चौथा। ये तो चौथा था, पांचवा था भैया, कोई बात नहीं है। हम आगे करें। अभी इसको हम पूरा आगे कर देंगे, आराम से लिख लेना। छठवां कह रहा है कि एक y मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया है। एक फीता है जिसकी लंबाई कितनी है? y मीटर। ये पहले से ही दे दिया गया है। क्या दिया है? दिया है। क्या दिया है? हाँ, फीते की लंबाई बराबर y ये दिया गया है, और इसे 7 बराबर भागों में बांटा गया है। यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर है तो y का मान ज्ञात कीजिए। हम ऐसे मान लेते हैं कि ये कितना है?
वाई मीटर। और कितने भाग में ये बांटा गया है? 7 भागों में। 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये कुछ ज्यादा ही हो गया ना। इसको हम थोड़ा सा छोटा ही कर देते हैं, इसको छोटा कर दिया जाए। अभी हम इसको सब को माइनस कर दो। देखिए हम अभी 7 भागों में बांटते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 और आगे 7 हो जाएगा। यहाँ से हम करते हैं 7 भाग हो गया। ये हो गया। टोटल कितने भाग हैं? 7 भाग हैं। तो अगर एक भाग को हम भिन्न में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? 1/7। ये 1/7 है। ये कितना है? ये भी तो 1/7 है। ये भी 1/7 है। ये भी 1/7 है। ये सब 1/7 ही हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 सब 1/7 ही है। हर टुकड़ा कितना होगा? 1/7। और जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये होगा 7/7, मतलब 1 या यही 1 कितना है? वाई मीटर। तो एक टुकड़े को हम क्या कहेंगे? अच्छा, अरे सॉरी, ये टोटल कितना है? टोटल था वाई। टोटल कितना था? वाई। और इसका एक टुकड़ा कितना होगा? 1/वाई। ये ठीक है ना। तो इसी के आधार पर कह रहे हैं कि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 3 मीटर हो। कितना हो जाए? 3 मीटर हो जाए। तो कह रहे हैं कि भैया ये कितने मीटर का होगा, टोटल कितना लंबा हो जाएगा। तो हम जान रहे हैं कि 1/वाई बराबर कितना है? 3 मीटर है। टोटल कितने हैं? 7। ठीक है ना। तो जरा इसको हम इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से अगर कर देते हैं तो 1/वाई बराबर 3 मीटर है। तो कितने टुकड़े हो गए? 7। तो यही चीज 1/वाई गुणे 7, इसको अगर 7 करें तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि ये कितने मीटर का है? 1/वाई कितने मीटर का है? कुल टुकड़े बराबर, कुल टुकड़े हैं 7 टुकड़े हैं। तो सिंपल सा है कि एक टुकड़े को अगर हम 7 से गुणा कर दें तो हमारी टोटल लंबाई आ जाएगी ना। तो टोटल अभी चाहे तो 1/वाई गुणा 7 कर लो, या चाहे 1/वाई कितना था? 3 गुणा 7 कर लो। कितना आ जाएगा? 21 क्या? मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। टोटल कितने मीटर हो जाएगा? टोटल कितने मीटर हो गया? 21 मीटर। ठीक है ना। इस तरह से अब चाहे इसको लिख लो बढ़िया से कि फीते की लंबाई वाई मीटर, 7 टुकड़ों में काटा गया, फिर एक टुकड़े की लंबाई 3 मीटर, तो 7 टुकड़े की लंबाई, एक टुकड़ा गुणे 7, एक टुकड़ा गुणे 7 बराबर 21 मीटर। एक टुकड़े की लंबाई 3 था तो 7 टुकड़े की लंबाई हम गुणा कर दिए 21 मीटर। ठीक है ना। और कौन सा है? 7वां। कह रहे हैं किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा भैया
किसी संख्या का आधा, तो हमने माना संख्या बराबर क्या है, यक्स। तो वो संख्या हमने मान ली कि यक्स है, यक्स का आधा। अब यक्स का आधा क्या होगा, यक्स का आधा यक्स बटा 2। यक्स का आधा कितना होगा, यक्स बटा 2। और यक्स का चौथाई कितना होगा, कितना होगा, यक्स बटा 4। कह रहे हैं भैया कि जो यक्स बटा 4 है और यक्स बटा 2 है, ये जो है ये 10 ज्यादा है, 10 ही ना, हाँ ये 10 ज्यादा है। किससे, इससे, क्योंकि हमें इसे समीकरण बनाना है। मतलब यक्स बटा 2 और यक्स बटा 4 को हमें क्या करना है, बराबर करना है। बराबर, जैसे दोनों पलड़ा भैया बराबर हो जाएं, जिससे कोई ऊपर नीचे ना हो। तो हम जान रहे हैं कि ये 10 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये पलड़ा झुक जाएगा, झुकेगा ना। अगर इसको हमें बराबर करना है तो उस 10 को हम क्या करें, किधर, जो कम है। अरे भैया ऐसे पलड़ा तराजू पकड़े, एक पलड़ा नीचे चला गया तो उसे बराबर करना है, तो जो ज्यादा है उसमें से निकाल के हम इधर रख दिए ना, बराबर हो गया, तभी तो आके बराबर सेट हो गया ना, तराजू तौले है ना। सेम वही चीज है कि अगर इन्हें बराबर करना है तो अब हम क्या करेंगे कि x बटा 2 और बराबर कर रहे हैं 4x बटा 4, इनको बराबर करना है। तो ये पलड़ा क्योंकि हल्का है, ये ऊपर उठा हुआ है, ये पलड़ा भारी है, ये नीचे गिरा हुआ है, तो इसमें से हम सामान निकाल के इसमें रख देंगे ना। तो ये कितना ज्यादा था, 10 ज्यादा था ना, तो उसको बराबर करना है। तो ये किधर लाके, इधर हमने 10 जोड़ दिया भैया, अब बराबर हो गया पलड़ा, ठीक है ना। अब ये पलड़ा बराबर हो गया, किसी को हल कर लेना है। हम जानते हैं ये प्रश्न के अनुसार है, प्रश्नानुसार ये हमने लिखा, ये क्या बन गया, समीकरण बन गया। अब समीकरण में हम पक्षांतर कर लेते हैं। क्या पक्षांतर करेंगे, जरा देखो भैया, ये x बटा 2 और इधर से x बटा 4 इधर ले आते हैं, मतलब ये इतना। अभी देखिए x बटा 4 ये कैसी संख्या है, एक धनात्मक संख्या है, और इधर आएगी तो ऋणात्मक बन जाएगी। x बटा 4 बराबर कितना, 10। चाहो तो ये धन लिखो, चाहे तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमें हल करना है, x बटा 2 ऋण x बटा 4। अब भिन्न का देखिए जोड़ और घटाव में क्या करते हैं, हम हर को बराबर करते हैं ना, तो हर को बराबर कर लेते हैं भैया। किससे क्या करें, क्योंकि 4 यहां भी अगर ला दें तो 2 से गुणा ऊपर भी और नीचे भी कर लेते हैं। अब 2 से गुणा करने पर ये कितना हो गया, 2x बटे 4 ऋण x बटे बराबर 10। हमारा काम हम अब जल्दी आसान हो रहा है। जरा देखो भैया, क्योंकि हर बराबर हो गया है तो एक हर लेते हैं और ऊपर से 2x ऋण x बराबर 10। अरे यही समीकरण ही अभी हम उतार रहे हैं, ये बार बार ऐसे उतारते जाना है। अब इसे हल करना है, 2x में से 1x घट रहा है, 1x, चाहो तो 1x लिखो, चाहो तो x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया, ऊपर बचा x और नीचे बचा 4, बराबर कितना हो गया, 10। अब इसी को हल कर लेना है। अब हम कौन सा नियम अपनाएंगे, पक्षांतर। आ जाओ भैया, पक्षांतर। तो x बराबर क्या हो गया, यहां पर जो ये 4 था, ये 4 बटे में था, बटे मतलब भाग होता है, और जब ये इधर जाएगा तो गुणे में चला जाएगा, ठीक है ना। इधर बचा था 10 और इधर आया तो गुणे में
4 आ गया। तो यक्स बराबर क्या निकल के आया? 40। तो वो संख्या हमारी क्या बची? माना, हमने माना क्या था? यक्स। माना वो संख्या भैया यक्स थी, तो संख्या बराबर क्या आ गया? संख्या बराबर 40। ये संख्या हमारी मिल गई, ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे आपको प्रश्न मिलेंगे। आठवां कह रहे हैं, एक ठेले पर 550 संतरे हैं। एक ठेले पर कितने? हाँ, जुआ मार दो भैया, जुआ खोज रही हो, दिमाग नहीं सही है। एक ठेले पर 550 संतरे हैं, ठीक है। इन्हें 2 ठेलों पर इस प्रकार बांटिए कि उनमें से एक पर दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हो जाएं। जैसे मान लीजिए एक ठेला है भैया, ठीक है ना। ये क्या है? ठेला। ये पहला ठेला और ये भाई साहब दूसरा ठेला है, ठीक है ना। कह रहे हैं इन पर संतरे बांट दीजिए भाई। इन पर संतरे ऐसे बांटिए कि अब इस हिसाब से बांटिए कि अगर इन पर यक्स हो, अगर इन पर कितने संतरे हो? यक्स हो, तो इस पर 50 अधिक हो जाएं। 50 अधिक कैसे लिखेंगे हम गणित में? अगर इस पर यक्स है तो इससे 50 ज्यादा। ज्यादा के लिए क्या करेंगे? प्लस। कैसे लिखेंगे? यक्स धन। इस पर अगर यक्स है तो इस पर कितना हो जाए? यक्स धन 50। तो इस पर हमने माना कि पहले पर, अब यहां पर हमने माना पहले ठेले पर यक्स संतरा ही तो है ना। तो दूसरे ठेले पर कितना हो जाएगा? यक्स धन 50 संतरा। लेकिन प्रश्न के अनुसार कह रहे हैं, प्रश्नानुसार बता रहे हैं कि जब इन दोनों को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। कहने का मतलब टोटल करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आता है? 550 आता है। तो ये हमारा क्या बन गया? यही समीकरण है, इसी को हमें हल कर लेना है। तो आओ भैया, यक्स, ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो अंदर देखिए यहां भी धन है और बाहर भी धन है, तो धन यक्स, ये भी धन 50 बराबर कितना हो गया? 550। तो यक्स को हम एक यक्स भी लिख सकते हैं, ये भी एक यक्स। तो एक यक्स क्योंकि दोनों धनात्मक हैं, ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, ये जुड़ जाएंगे और जुड़ करके हमको क्या मिला? 2 यक्स मिल गया। 2 यक्स धन 50 बराबर कितना? 550। अब इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, जरा देखिए भैया। तो 2 यक्स बराबर, यहां हमें पक्षांतर किसको करना है? धन 50 को। किसको करना है? धन 50 को पक्षांतर करना है। तो इधर 550 पहले ही था, ये धन 50 इधर आया तो -50। किस नियम पर? पक्षांतर हमने किया। तो जरा हल करो भाई, कितना आ गया? ये 500। 2 यक्स बराबर 500। तो फिर हम पक्षांतर करेंगे। किसका पक्षांतर करेंगे? 2 का इधर लेकर आएंगे, इधर है गुणे में, ठीक है ना। और जब ये इधर आएगा तो चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, या चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों एक ही चीज है। 500 भागे 2 का मतलब क्या हुआ?
500 भागे 200 यही है ना, और इसका भी मतलब तो यही हुआ, दोनों का मतलब एक ही है। अब चाहे ऐसे भाग करके हल करो चाहे ऐसे, तो चाहो भैया काट लो, यही 2 एकम 2 और ये 2 दूना 4, 1 5, 2 पंचे 10 कट गया, और शून्य को हमने यहाँ, तो यक्स बराबर कितना आ गया? 250। अरे भाई यार ये तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ 500 हमने लिख दिया, कितना आ गया? 250। ठीक है ना, ये 250 यक्स। यक्स किसको हमने माना था? पहले ठेले को हमने माना था, तो हम लिखेंगे पहले ठेले पर 250 संतरे। पहले ठेले पर तो दूसरे ठेले पर, पहले लिखो भाई, जो लिखा है उसे बार बार लिखना है तभी ये ठीक होगा। तो यक्स की जगह हमने क्या निकाला था? बराबर कितना आएगा? 300। पहले ठेले पर आया 250 संतरे और दूसरे ठेले पर 300। वाह भैया वाह। तो इस तरीके से भैया ये समझ में आया? वाह भाई वाह। अब ले लगा लो इसे, हल कर लो ना, ठीक।